बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, यही जीवन का आधार है। जब हम खुश होते हैं तो हर काम को बड़े रोचक तरीके से करते हैं। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है महापर्व कुंभ। तो कुंभ के महापर्व के बारे में तो आपने सुना होगा बच्चों। तो आइए आज इस कुंभ के दर्शन हम इस अध्याय में करा देते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पढ़ने की तैयारी। तो बच्चों, हमारे देश में अनेक धार्मिक स्थल हैं। निम्न स्थल किस लिए प्रसिद्ध हैं? लिखिए। यहाँ पर आपने बताना है कि वृंदावन किस लिए प्रसिद्ध है, केदारनाथ, काशी, अयोध्या, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं। हम आते हैं अपने अध्याय पर। तो बच्चों, भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों में कुंभ का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर कौन है? कुंभ का स्थान। इसका आयोजन विशाल स्तर पर किया जाता है, यानी कि बड़े स्तर पर इसका आयोजन होता है। देश के विभिन्न भागों में से आकर लोग कुंभ स्थल पर एकत्र हो जाते हैं। एकत्र यानी कि इकट्ठे होते हैं। लोग भारत के अलग अलग जगहों से आते हैं और कुंभ स्थल पर इकट्ठे होते हैं। विदेशों से भी सहस्त्रों यानी कि हजारों लाखों लोग आते हैं और हिंदू समाज के प्रथाओं, परंपराओं एवं उनके धार्मिक विचारों का परिचय प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता का परिचायक यह महान पर्व भारत के 4 प्रसिद्ध नगरों हरिद्वार, प्रयागराज जो इलाहाबाद था, उज्जैन एवं नासिक में आयोजित किया जाता है। ये चारों शहर पवित्र नदियों के किनारे बसे हुए हैं। प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है तथा हरिद्वार जो उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे स्थित है यानी कि ये गंगा के किनारे जो है मौजूद है। हरिद्वार का पुराना नाम मायापुरी था। यहाँ से गंगा अपनी मैदानी यात्रा शुरू करती है। हर की पौड़ी, ये नाम तो आपको पता ही होगा भाई। हर की पौड़ी यहाँ का प्रसिद्ध घाट है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यानी कि यहाँ तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। इस कारण स्थान की महिमा बढ़ जाती है और स्थान को तीर्थराज कहा जाता है, यानी कि तीर्थों का राजा इस स्थान को कहा जाता है। तो बच्चों, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। शिप्रा नदी के किनारे तथा नासिक जो महाराष्ट्र राज्य में है, यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का स्थान उज्जैन और त्रिभुगेश्वर का नाम नासिक है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में प्रति 12वें वर्ष, कितने वर्ष बाद बच्चों? 12 वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है। कहाँ का? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में हर 12वें वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है। 2 पूर्ण कुंभों के मध्य प्रत्येक छठे वर्ष अर्धकुंभ यानी कि आधे कुंभ का आयोजन किया जाता है हर छठे साल। इस प्रकार 4 तीर्थों में तीसरे वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। ज्योतिषज्ञों यानी कि ज्योति पर आधारित जो विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार हमारे पूर्वजों ने इन 4 स्थानों पर कुंभ का समय निश्चित किया है। ज्योतिषज्ञों ने ग्रहों को 12 राशियों में विभक्त किया है। विभक्त करना यानी कि उन्हें 12 राशियों में बांटा है उन्होंने, और वो राशियां हैं मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो बच्चों, बुध, शनि, पृथ्वी, चंद्र आदि निश्चित समय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आपको ज्ञात है, जब सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संक्रांति कहा जाता है। और जब सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होता है, यानी कि मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उस समय को मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं उस समय को? मकर संक्रांति कहते हैं। तो बच्चों, मकर संक्रांति प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 14 जनवरी को होती है। कब होती है मकर संक्रांति? 14 जनवरी को होती है। तो कुंभ के समय ग्रहों की दशा इस प्रकार होती है। हरिद्वार में
सूर्य की राशि में मेष होता है, चंद्र मिथुन होता है और बृहस्पति की राशि कुंभ होती है। प्रयागराज में सूर्य की राशि मकर, चंद्र की राशि कन्या होती है और बृहस्पति की राशि वृष होती है। उज्जैन में सूर्य की राशि तुला होती है, चंद्र की राशि धनु और बृहस्पति की राशि वृश्चिक होती है। नासिक में सूर्य की राशि कर्क, चंद्र की राशि मीन और बृहस्पति की राशि सिंह होती है बच्चों। तो बच्चों, इस प्रकार हरिद्वार में कुंभ का आयोजन गंगा के किनारे अप्रैल मास में किया जाता है। कौन से मास में किया जाता है? अप्रैल महीने में किया जाता है। और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन जनवरी फरवरी महीने में होता है। प्रयागराज में जनवरी फरवरी महीने में होता है इसका आयोजन। और उज्जैन में कुंभ का आयोजन नवंबर मास में और नासिक में जुलाई मास में किया जाता है। अब इसमें जानने वाली बात यह है बच्चों कि कुंभ मेले में पहला स्नान संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ का शाही स्नान कहा जाता है। केवल इसमें संत स्नान करते हैं, इसीलिए इसे शाही स्नान बोला जाता है। तो बच्चों, पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक यानी कि बहुत पुरानी कथाओं के अनुसार, सागर मंथन यानी कि जब सागर मथा गया, तब सागर मंथन करते हुए जब अमृत कुंभ समुद्र तल पर प्रकट हुआ यानी कि अमृत निकला, तब देव और दानव दोनों ही उसे पाने के लिए लालायित हो उठे। अर्थात एक तरह से युद्ध छिड़ गया। देव ने कहा कि अमृत कुंभ हम लेंगे और दानव ने कहा हम लेंगे। भगवान विष्णु ने इंद्र के पुत्र जयंत को गुरु बृहस्पति के संरक्षण में अमृत कुंभ घट की रक्षा हेतु नियुक्त किया। आइए पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं, फिर पाठ में आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न है बच्चों, महाकुंभ किसका परिचायक है? तो महाकुंभ जो है वो हमारी पौराणिक श्रद्धा का परिचायक है। दूसरा प्रश्न, हरिद्वार में कुंभ का आयोजन कब किया जाता है? तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन बताया था ना मैंने, कौन से महीने में? अप्रैल मास में किया जाता है। आइए पाठ में वापस आते हैं। तो जब युद्ध हो रहा था देव और मानव के बीच में, अमृत पान कौन करेगा? तब भगवान विष्णु ने इंद्र के पुत्र जयंत को गुरु बृहस्पति के संरक्षण में अमृत घट की रक्षा हेतु नियुक्त किया। और भगवान विष्णु ने सूर्य और चंद्र की सहायता के लिए उनके साथ कर दिया। यह देखकर अमृत घट छीनने के लिए दानवों ने उनका पीछा किया। असुरों से अमृत घट को बचाने के लिए देवतागण 12 दिन तक पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पलायन करते रहे। पलायन करते यानी कि घूमते रहे हुए, 12 दिन तक इधर से उधर घूमते रहे पृथ्वी में। इस पलायन क्रिया में उन्होंने अमृत घट को हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में रखा, जहां अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। इस कारण इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और इनका विशेष महत्व है। इसी कारण यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ के 12 वर्षों की अवधि यानी कि 12 वर्षों का समय उन 12 दिनों की याद दिलाती है जब देवगण दैत्यों से अमृत की रक्षा करते हुए पृथ्वी पर पलायन करते थे। कुंभ का महामेला आदिकाल से मनाया जा रहा है। तो बच्चों, कुंभ के संदर्भ में ये अवश्य विचारणीय है। विचारणीय यानी कि विचार करने लायक है कि एक साथ करोड़ों लोगों के स्नान करने से नदियों का जल कीटाणु युक्त होकर हानिकारक हो जाता है, जो लोगों को उत्पन्न कर सकता है, यानी कि रोगों को उत्पन्न कर सकता है, यानी कि रोग उत्पन्न हो सकते हैं, रोग लोगों के अंदर पैदा हो सकते हैं। आज के युग में अनेक उपकरणों और वैज्ञानिक साधनों की सहायता से इसे प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है। हर्ष का विषय है कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यह महाकुंभ बड़े विशाल तौर पे मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। इसलिए यह पानी दूषित हो सकता है, जिससे लोगों को रोगी ये बना सकता है पानी। लेकिन सरकार समय समय पर इस पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयास करती रहती है और नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार प्रभावी कदम उठा रही है, क्योंकि सरकारों को भी इस बात का ज्ञान है कि अगर नदियां अशुद्ध हो गई तो आगे पीने योग्य जल नहीं बचेगा, क्योंकि नदियों से ही हमें पीने योग्य जल मिलता है। इसीलिए नदियों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। तो बच्चों, आपको भी अवसर मिले तो आप भी महाकुंभ में ज़रूर जाइएगा, लेकिन सावधानी बरतें
और शुद्धता का ध्यान सब रखें। अगर हर इंसान शुद्धता का ध्यान रखेगा तो कहीं भी गंदगी नहीं होगी और वातावरण दूषित नहीं होगा। देखिए, अपने तीर्थ स्थलों पर जाने का अधिकार हमें है, लेकिन वहाँ की शुद्धता बनाना हमारा कर्तव्य है। तो इस बात को ध्यान रखें और लोगों को भी इस विषय में जागरूक कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप भी तीर्थ स्थानों की तरफ जाएंगे और वहाँ की शुद्धता का ध्यान रखेंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।